अच्छा, अल कायदा के मार्गदर्शक मंडल में पिछले 2-4 हजार सालों से कुंडली मारकर बैठा उनका सीनियर लीडर अल जवाहिरी एक बार फिर से मारा गया है। इतनी बार में तो जरासंध और रावण तक मर गए थे, और ये कमाल का कैरेक्टर आया कहां से भाई, जिसके मरने की खबर पिछले 10 सालों में 15वीं बार आई है। हेलो, जाके देख रिकॉर्ड में कौन है। कैमरा आइए देखते हैं। देखिए, नहीं मेरी बात तो सुनो, मैं बोल रहा हूँ FCU के ब्रांड सुना है, थोड़ा स्पेलिंग चेंज करके समझ लो। प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जोक मारने के बाद जोक को भी मारते हो, खत्म, किधर रुकने का उधर मालूम करना। अच्छा 3, 2, 1 एक्शन करें। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल लेकर आ गया हूं फन तंत्र वीकली के इस नए एपिसोड में। पसंद आए ये एपिसोड तो 4 लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। शुरू करते हैं। राहुल जी ने कहा है कि हम मोदी जी से नहीं डरते, कर लें जो करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात? ये 3 बातें उन्होंने बोली। सुनिए बोलने दीजिए। पहली 2 बातों का तो पता नहीं, लेकिन तीसरी बात जो बोली वो एकदम सही है। फर्क तो उसको पड़ेगा ना जिसके पास कुछ हो। थोड़ी मर्यादा रखिए। रणवीर नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? मतलब जिस हालत में कांग्रेस है वहां फर्क पड़ भी क्या सकता है। कांग्रेस तो फर्क प्रूफ हो चुकी है। मतलब जब इतने चुनाव हार कर भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो एक आध जांच से क्या ही पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे काले कपड़े में भाई साहब लग तो हैंडसम रहते, लेकिन उससे क्या होता है, ब्लैक मनी देखने में कितना भी सुंदर लगे, होता तो ब्लैक ही है। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि धरना देने वाले कई नेताओं के साथ पुलिस ने मारपीट भी की है। मतलब महंगाई के विरोध में धरना दिया तो पुलिस ने धर दिया, तो धरना और महंगा पड़ गया। नहीं, इसको बोल जुबान संभाले। उधर जांच एजेंसी ईडी की धुआंधार बॉलिंग जारी है। कोलकाता में एक्स मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को डक पर आउट करने के बाद भाई लोग महाराष्ट्र का 2020 खेलने के लिए गए हैं। मैच की शुरुआत में ही ओपनिंग जोड़ी संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत के विकेट डाउन हो गए हैं, और पुरानी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट कर लिया है। वहीं वर्षा राउत जी से भी पूछताछ के लिए समन किया गया है। संजय राउत जी की गिरफ्तारी के बाद उद्धव जी ने वो फिल्मी वाला डायलॉग मारा कि मैं झुकेगा नहीं। अरे बेटी पुष्पा, वैसे ठीक है, जहां तहां झुकना भी नहीं चाहिए सर। जब तक इंसान सर उठाता है तब तक एक तरफ से पार्टी और दूसरी तरफ से सरकार दोनों हाथ से निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता, इसलिए झुकना भी नहीं चाहिए। उधर संजय राउत जी ने शिकायत की है कि जिस सेल में उन्हें रखा गया है वहां वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। लो जी, यही बात जब आपके बागी विधायक कह रहे थे कि पार्टी में उनका दम घुट रहा था तो आप इस बात को गलत बता रहे थे। ऐसे नहीं चलेगा सर। ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। खैर, चलने से याद आया, अगर कुछ चलाना है तो अपने फोन में कुकू FM चलाओ। जी हाँ, कड़क 1 नंबर ऐप है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया, वहां से क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो और यकीन मानो ये आपका बेस्ट डिसीजन होगा। एक से बढ़कर एक शो, एक से बढ़कर एक ऑडियो बुक्स, एकदम टापम टाप। अब कल मैं एक ऑडियो बुक सुन रहा था प्रशांत झा साहब का, कैसे जीतती है बीजेपी। इतनी गजब की इंसाइट है ना भाई साहब, सुन के फुल फील आ जाएगी। ब्लॉक लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक बीजेपी की मशीनरी जिस तरीके से काम करती है वो सुनना और समझना वाकई इंसाइटफुल था। एक छोटी सी शुरुआत से किस तरह इस वक्त बीजेपी लोकसभा में 300 से प्लस सीट पर आ गई है, ये सब उसमें बताया गया है। तो तुरंत जाकर आप इसे सुनिए कुकू FM पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके कुकू FM को डाउनलोड करो। और अगर आप RJ रौनक के सब्सक्राइबर हो बोले तो हमारे इस चैनल के, तो आपके लिए खास ऑफर है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप इसको डाउनलोड करते हो और मेरा कूपन कोड RJRAN50 यूज करते हो तो पहले 250 यूजर्स को मिलेगा 50% डिस्काउंट। तो मैं चाहता हूं आप उन 250 लोगों में से हो जाओ और जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, कुकू FM को डाउनलोड करो और मस्त ऑडियो बुक सुनो। आगे बढ़ते हैं, कोलकाता चलते हैं। ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी से जब ये पूछा गया कि आपके घर में जो पैसा मिला क्या वो आपका है, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। उधर पार्थ चैटर्जी का भी यही बयान है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये पैसा आपका है, तो उन्होंने भी कहा नहीं। जी हाँ, बताओ 10-10 रुपए के लिए यहाँ चाकू और कट्टा तक चल जाता है, वहां 50 करोड़ से ज्यादा का कैश पड़ा है जिसे कोई हाथ नहीं लगाना चाहता। वैसे यहां भी एक बिजनेस आइडिया जनरेट हुआ है मेरे दिमाग में, पनिशमेंट कंसल्टेंट्स। मतलब कोई ऐसा आदमी जो इस पैसे को अपना बताकर जेल जाने के लिए तैयार हो जाए, सोचो इसके बदले उसको थोड़ा कमीशन मिल जाए। है ना बढ़िया आइडिया? बुद्धि बहुत तेज है तुम। खैर, कोलकाता से कानपुर चलते हैं। वहां एक बहुत अद्भुत काम हो गया है। एक एम्प्लॉय ने अपने डिपार्टमेंट के बॉस को एक लीव एप्लीकेशन लिखी है जिसमें भाई साहब ने बोला है कि उनकी पत्नी उनसे रूठ कर मायके चली गई है, तो अपनी पत्नी को मनाने जाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें छुट्टी चाहिए। वाह,
ये सुनकर उनका बॉस भी परेशान हो गया कि पहले तो इनको डेट पर जाने के लिए हाफ डे की छुट्टी दो, फिर शादी के लिए इनको छुट्टी दो, फिर हनीमून के लिए छुट्टी दो, फिर पैटर्निटी लीव के लिए दो। अब ये नया रायता पत्नी मनाऊ लीव। उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? खैर बॉस ने भी कह दिया होगा कि जाओ जाओ पत्नी को मना कर ले आओ, लेकिन अब की बार त्योहार की छुट्टी नहीं मिलेगी। वैसे ऑफिस में लेकर इस बात को उनके बहस चल गई कि भाभी जी आखिर नाराज किस बात से हुई। इस पर कानपुर वाले गुटका भैया, अरे वो स्टेडियम वाले, उनका इस पर रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि वो ये सवाल और ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जी हाँ, इनके स्टेटमेंट को सुनकर सबने यही कहा कि भैया बात तो समझ में नहीं आई। तो छुट्टी मांगने वाले भाई साहब ने भी बोला कि भैया बात तो हमारी समझ में नहीं आई कि काहे नाराज होके गई है हमारी वाइफ। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या नाराज लोगों को नहीं मनाने का नतीजा हम लोग महाराष्ट्र में देख चुके हैं। इसलिए कोई अगर आपके अगल बगल खासम खास है और नाराज है तो तुरंत से पहले उसको मनाओ, वरना जाओ। ताजमहल है आगे। आगे बढ़ते हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि मुफ्त की चीजें बांटने वाली जो स्कीम है उसको मॉनिटर करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी में नीति आयोग, वित्त आयोग, आरबीआई, ऑपोजिशन लीडर्स के सभी लोग शामिल रहे। मतलब सरकार भी सोच रही होगी कि मुफ्त वाली स्कीम में भी मुफ्त की सिरदर्दी मोल ले ली। इसलिए भैया मैं तो कभी भी ना मुफ्त में किसी को कोई सामान तो क्या ज्ञान भी नहीं देता। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया पर मुफ्त का इतना ज्ञान बंट रहा है कि लोग इसको बंद करने के लिए भी पैसे देने को तैयार हैं। बाय द वे 11 तारीख को इसकी अगली हियरिंग है। तब तक जो जो मुफ्त में मिले वो उठा लो भाई। जैसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मुफ्त है। अगर नहीं किया है अब तक सब्सक्राइब तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? बाकी बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की। तो भाई साहब अपनी गाड़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ी जा रही है। इंग्लैंड को हराकर वुमेन्स टीम ने फाइनल में क्वालिफाई किया। क्या मुकाबला था वो। वहीं अब तक इंडिया ने 13 गोल्ड, 11 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। हो सकता है ये बढ़ भी जाएं। हमेशा की तरह हमारे रेसलर्स का दाव इतना सटीक पड़ा जितना सटीक हमारी आर्मी निशाना लगाती है। दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक ने इंडिया के लिए रेसलिंग में गोल्ड जीता। वहीं मीराबाई चानू, अचिन शोली और जेरेमी लानीरुंगा ने वेट लिफ्टिंग में ही कारनामा कर दिखाया, गोल्ड अपने नाम किया। 92 ईयर्स 92 साल के इतिहास में पहली बार इंडियन विमेन टीम ने लॉन बॉल में कोई मेडल जीता और वो सीधा गोल्ड। पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर ने और टेबल टेनिस में इंडियन मेंस टीम ने गोल्ड अपने नाम किया। कल इंडिया के लिए सबसे अच्छा दिन रहा जहां इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। नवीन ने पाकिस्तान के मोहम्मद ताहिर को 74 किलो कैटेगरी में पटक दिया। इस बीच कई दिल भी टूटे जहां रेसलर पूजा गहलोत मीडिया से बात करते हुए गोल्ड न जीतने के लिए निराश दिखी। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा कि आपने जो भी जीता है उसे सेलिब्रेट करना बनता है, निराश बिल्कुल ना हो। उनके जज्बे के लिए पीएम मोदी के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट करके उनको बधाई दी। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा बवाल भी हुआ इंडियन विमेन हॉकी टीम के साथ। सेमीफाइनल का मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के साथ। पहले 3 क्वार्टर में पिछड़ने के बाद इंडियन टीम ने चौथे क्वार्टर में वापसी करते हुए 49वें मिनट में गोल मारकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके चलते मुकाबला पेनाल्टी शूटआउट में चला गया जहां इंडियन कैप्टन सविता पुनिया ने गोल बचा भी लिया। लेकिन जैसा कि ऑस्ट्रेलियंस की आदत है, बिना लोचे के कहां गेम जीत सकते हैं। जब इंडियन खिलाड़ी अपना पेनाल्टी शूटआउट के लिए तैयार हुए तभी अंपायर्स ने बोला कि घड़ी नहीं चल रही थी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को दोबारा पेनाल्टी मिलेगा। घड़ी नहीं चली। अच्छा, आपके यहाँ बुद्धि को घड़ी बोलते हैं, मालूम नहीं था भाई साहब। आप क्या ग्रैंड सैल्यूट दूं? कमेंटेटर्स ने ये तक बोल दिया कि इंडिया की इसमें क्या गलती है। ये हमारे खिलाड़ियों का मनोबल इस कदर तोड़ गया कि इंडिया ये मैच पेनाल्टी शूटआउट में 3-0 से हार गई। लेकिन इसके बाद तो इंडिया ने जो बखिया उधेड़ी है ऑस्ट्रेलिया की, सोशल मीडिया से लेकर खिलाड़ियों तक ट्विटर पर #चीटिंग ट्रेंड करने लगा। यहां तक कि वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट कर दिया कि ऐसी बेईमानी क्रिकेट में भी इंडिया के साथ होती थी जब तक हम इसमें सुपर पावर नहीं बन गए। हॉकी में भी हम जल्द बनेंगे, तब सारी घड़ियां टाइम पर चालू हो जाया करेंगी। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, यहां से निकलने का टाइम हो गया, लेकिन जाने से पहले आपको एक तो कविता के साथ छोड़े जाते हैं। ये पंक्तियां, ये लाइन अगर आपको पसंद आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें बताएं। कैसे बताओगे? इंस्टा पे भाई को टैग करके। सबका भाई नहीं, कंडीशंस अप्लाइड। तो शुरू करते हैं। पहली लाइन है कि मिस्टर परफेक्ट का क्या होगा, पैसे जाएंगे डूब प्रिय, तब इंडिया में डर लगता था, अब फ्लॉप का डर है खूब प्रिय। #लाल सिंह चड्डा चाहोगे देखने? आप ही से पूछ रहा हूं। अब केक वॉक कुछ नहीं सनम, ये खेल है सांप और सीढ़ी का। अब केक वॉक कुछ नहीं सनम, ये खेल है सांप और सीढ़ी का। है फ्लॉप का डर बॉलीवुड को और नेताओं को डर ईडी का। ब्रो दया से बोल रहा हूं। ए ब्रो दया, जरा सा पता करो ये जवाहिरी क्या खाता है जो जी कर फिर मर जाता है और मर कर फिर जी जाता है। 10 साल में 15वीं बार मरने की खबर आई है इसकी। आगे बढ़ते हैं। खुल गए पुराने खाते तो आ गया नाम घोटाले में, ये दूरदृष्टि संजय जी की सब धरी रह गई ताले में। और आखिरी 2 लाइन है कि ये ईडी की है ताल प्रिय, अब नहीं गलेगी दाल प्रिय, अब महाराष्ट्र की बारी है, हो चुका मिशन बंगाल प्रिय।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। फन तंत्र के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ अगले वीक। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि ईडी तो अपना काम कर रही है, आप भी अपना काम करो। वो बोले तो वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, 4 लोगों तक पहुंचाना, बोले तो शेयर करना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बहुत कृपा बरसेगी, इसकी गारंटी हमारी है। बाकी जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में भी चले जाना, वहां पर कुकू एफएम का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। इतने बढ़िया बढ़िया ऑडियो बुक सुनने को मिलेंगे कि मजा ही आ जाएगा। बाकी अगर हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपके लिए फुल ऑन ऑफर है। क्या ऑफर है? कूपन कोड RJRAN50 यूज करो तो पहले 250 यूजर्स को मिलेगा 50%, 50% डिस्काउंट। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ और डाउनलोड करो कुकू एफएम। बाकी आपसे मिलते हैं यहीं पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। कैमरा आइए देखते हैं। देखिए, नहीं मेरी बात तो सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ FCU के ब्रांड सुना है, थोड़ा स्पेलिंग चेंज करके समझ लो। प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जोक मारने के बाद जोक को भी मारो, खत्म। किधर रुकने का उधर मालूम करें। अच्छा 3, 2, 1 एक्शन करें।